जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन बोलते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि श्वसन जो है सांस लेना और छोड़ देना, ये श्वसन होता है। सांस लेना और छोड़ देना ये ब्रीदिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन जो है, ये रेस्पिरेशन में कई सारा फंक्शन इसमें शामिल होता है। और रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी को बनाया जाता है। इसमें रेस्पिरेशन में जीव जो है फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को बनाता है। 2-3 वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया हूँ, जिसमें फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है। देखिए, जब फूड डाइजेस्टेड हो जाता है तो उससे एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलता है। उससे एनर्जी बनाने के लिए उसका ऑक्सीडेशन करना जरूरी होता है। अब ऑक्सीडेशन से ही मालूम चल रहा है कि इसमें जो फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और रिएक्शन होकर के एनर्जी रिलीज होता है। इसमें एक्चुअली जो है ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है। जो फूड का डाइजेशन होता है तो फूड जो होता है ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होता है, तो इसको सिंपल सेंटेंस में तोड़ दिया जाता है डाइजेशन में, और ये जब फूड टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो ये होता है ये बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसका बॉडी में ऑब्जर्प्शन हो जाता है, और इसी का ऑक्सीडेशन होकर के एनर्जी को बनाया जाता है। इसमें ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी बनता है, और इसी एनर्जी का यूज करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना फंक्शन को करता है या फिर वर्क को कोई, क्योंकि किसी भी फंक्शन या वर्क को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जीवों को भी एनर्जी की ज़रूरत होता है। अब ये रेस्पिरेशन जो है ये दो तरीके का होता है। एक जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे वायवीय श्वसन बोलते हैं, और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये जो रेस्पिरेशन होता है ये एयर के प्रेजेंटेशन में होता है, ये बिना एयर के रेस्पिरेशन नहीं होता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है एक्चुअली में ये ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है। ये जो रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का एक ऑर्गेनल होता है, सेल का देखिए जो ऑर्गन होता है उसे ऑर्गेनल बोला जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनल होता है जिसमें ग्लूकोज का कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, और जब ग्लूकोज का कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तो ये 3 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है और प्लस वाटर बनता है H2O, और प्लस इसमें एनर्जी रिलीज होता है। देखिए, इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है ये हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी जब रिलीज होता है तो एक ATP नाम का मॉलिक्यूल हो जाता है होता है जिसमें एनर्जी ये स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये एटीपी समझिए कि एक बैटरी की तरह होता है जिसमें चार्ज को स्टोर करके, और इसका कहीं भी जहाँ पर जरूरत होगा या उसका यूज करके कोई भी फंक्शन किया जा सकता है। तो जो सेल होता है ये एटीपी मॉलिक्यूल का ही यूज करके जहाँ पर जरूरत होता है एनर्जी का, इसमें से एनर्जी को निकाल करके अपना फंक्शन कर लेता है, जो भी वर्क होता है उसको करता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करता है तब जाकर के ये रेस्पिरेशन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरुवेट जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। जब देखिए ये ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला C6H12 और O6 होता है। तो पाइरुवेट में जब ये बदलता है तो ये 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल को बनाता है, क्योंकि पाइरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल को बनाएगा जो कि पाइरुवेट होता है। ये जो ग्लूकोज होता है पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तो ये साइटोप्लाज्मा में ये रिएक्शन होता है। जब साइटोप्लाज्मा में ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उसमें भी एनर्जी बनता है, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत कम बनता है। उसके बाद यहाँ से 3 स्टेप हो सकता है। एक होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट जब चला जाएगा तो वहाँ पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और प्लस
हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है इसमें। दूसरे तरीके का जो रेस्पिरेशन होता है उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के होता है। ये रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्मा में होता है। इसमें जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पार्शियली होता है, यानी आंशिक रूप से इसका ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए जब आंशिक रूप से ब्रेक डाउन होता है तो इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है। देखिए, ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकता है। एक, जब ये ईस्ट में होता है बिना ऑक्सीजन के, तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और प्लस इसमें एनर्जी भी इसमें बनता है। लेकिन ये एनर्जी बहुत ही कम होता है। जब ग्लूकोज एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तब इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसे Q1 बोलते हैं। Q1 जो है, Q1 के कारण ही एल्कोहल बनता है। देखिए, जो ग्लूकोज होता है ये भी एक शुगर का फॉर्म ही होता है। जो ग्लूकोज होता है ये जब पीते हैं तो ये थोड़ा स्वीट लगता है, मीठा लगता है। तो इसीलिए जो शुगर होता है ये ग्लूकोज का ही बना हुआ होता है। देखिए, दूसरा जो इसका स्टेप हो सकता है कि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में जब हम लोग तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तेजी में काम करते हैं तो शरीर में दर्द होने लगता है, मसल्स में, हाथ पैर में दर्द होने लगता है। ये जो दर्द होता है ये ऑक्सीजन के कमी के वजह से जब रेस्पिरेशन होता है तो अब उसमें लैक्टिक एसिड बनने के कारण ये होता है। तो जो मसल्स में क्रैम्प होता है, ऐंठन होता है, दर्द होने लगता है, ये लैक्टिक एसिड बनने के कारण होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब जब हम लोग बहुत तेज़ी से काम करते हैं तो क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होता है, क्योंकि कोई भी काम बिना एनर्जी का होगा नहीं। तो जब तेज़ी में काम करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है, और ज़्यादा एनर्जी तब बनेगा जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो उस समय जब ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। और क्योंकि हम लोगों में ऑक्सीजन जो है इतना तेज़ी से पूरे शरीर में नहीं जा पाता है, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगता है मसल्स में। जैसे कि हम लोग जब दौड़ते हैं तो पैर में दर्द होने लगता है। वो इसलिए होने लगता है कि क्योंकि पैर तक ऑक्सीजन इतना तेज़ी से नहीं पहुंचता है, इनफ अमाउंट में नहीं पहुंचता है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और इस रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण ही मसल्स में क्रैम्प होने लगता है। ये क्योंकि एसिड होता है तो एसिडिक होने के कारण ही ऐंठन होने लगता है मसल्स में, और इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है लेकिन बहुत कम एनर्जी बनता है। तो ये रेस्पिरेशन जो है दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है। जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है और H2O बनता है, प्लस इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और देखिए, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो ही होता है ये इसे एनर्जी बनता है, तो इसीलिए ग्लूकोज को सेल्यूलर फ्यूल बोलते हैं। सेल्यूलर फ्यूल क्योंकि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन सेल में ही होता है, जिसके वजह से सेल में एनर्जी बनता है, तो इसीलिए इसे सेल्यूलर फ्यूल बोलते हैं। और ये एनर्जी जब रिलीज होता है तो एक एटीपी नाम के मॉलिक्यूल में स्टोर होता है, तो जिसके कारण एटीपी को बायो एनर्जी बोलते हैं, या इसे ही जैव ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि इसी में ऊर्जा ये स्टोर होता है, जिसका यूज सेल्स जो है जहाँ चाहे इसका यूज करता है। एटीपी समझिए तो एक बैटरी की तरह होता है, जिसको चार्ज करके जहाँ पर एनर्जी की जरूरत होता है वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, और फंक्शन जो भी वर्क या फंक्शन होता है उसको कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्मा में होता है। इसमें ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेक डाउन होने की वजह से इसमें बहुत कम एनर्जी बनता है। अनएरोबिक देखिए दो तरीके का हो सकता है। एक, जब ये ईस्ट में होता है बिना ऑक्सीजन का, तो ईस्ट में जब ये रेस्पिरेशन होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें एनर्जी बनता है, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत कम बनता है। जब ये ग्लूकोज
इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो इसे इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, इसे Q1 बोलते हैं। इसी Q1 यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। ये जो एथेनॉल होता है यही एल्कोहल होता है जिससे शराब को बनाया जाता है। जैसे कि ग्रेप्स से जो शराब बनाया जाता है उसमें ईस्ट को मिलाकर ही ग्रेप्स को सड़ा गला करके उससे एल्कोहल बनाया जाता है। क्योंकि ईस्ट जो है फ्रूट में भी क्योंकि शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, तो इसका जब ब्रेक डाउन होता है, जब ईस्ट में रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो ये जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरे तरीके का जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, और ये रेस्पिरेशन जो है ये एनिमल सेल में होता है। जब एनिमल सेल में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है तो इसके वजह से ही मसल्स में क्रैम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है, और इसमें एनर्जी बहुत कम बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में और जानेंगे, और ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।